हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, लिव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। देखिए, जो भी आपके सपने हैं ना, उन सपनों के डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली तरीके से जाएं, बहुत ही अपने ऊपर विश्वास करें और जो लाइफ आपने इमेजिन करी है उस लाइफ को जिए। इसके लिए देखिए, आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। आपकी रास्ते में मुसीबतें तो आएंगी, ऐसा नहीं होता कि हाँ प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से उन प्रॉब्लम्स का सामना करना है, उससे ओवरकम करना है और अपने ड्रीम्स के रास्ते में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे के, जो कि है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया 8 नवंबर को। तो 8 नवंबर को ये दिन मनाया गया। अब क्यों ये 8 नवंबर को मनाया गया? क्योंकि इसी दिन 1895 की अगर हम बात करें तो 1895 में विलियम कॉनराड रॉन्गटन, इनके द्वारा एक्स रेडिएशन जो है उसकी डिस्कवरी की गई थी। तो इसी डिस्कवरी को कमेमोरेट करता है ये दिन, तो इसलिए 8 नवंबर को ये मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। तो छोटी थीम है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं उससे पहले हम हमने नवंबर के जो डेज कल चले पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे देखिए, जब हम बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से हम इनको याद भी कर सकेंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वीगन डे, जो कि 1 नवंबर को मनाया गया और इसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है। उसके बाद 3 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और थीम क्या रही इसकी? डिज़ास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। थीम इसकी रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। और 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया गया। तो अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। चलिए अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग रीजन। तो किस आईआईटी ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक संभावित समाधान जो है विकसित किया है? तो अभी इस सॉल्यूशन को डेवलप किस आईआईटी ने किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो भी एयर पोल्यूशन की देखिए प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए आईआईटी कानपुर ने अभी एक सोल्यूशन को डेवलप किया है। और वो सोल्यूशन है क्या? वो सोल्यूशन है आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन क्या करेगा? जो पोल्यूशन है उससे टैकल करेगा। अगर हम आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो काफ़ी हद तक ये एक स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जो है इस पर निर्भर करती है, जैसे कि मॉइस्ट क्लाउड की प्रेजेंस होनी चाहिए और कंपेटिबल विंड जो है उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। सो इन्होंने क्या किया है कि आर्टिफिशियल रेन जो है इस पर काफ़ी लंबे समय से देखिए काम चल रहा था, मोर देन 5 ईयर जो है इस पर वर्क चल रहा था सक्सेसफुली। इसको अभी देखिए टेस्ट भी किया गया था जुलाई में। तो आर्टिफिशियल रेन एक तरीका खोजा है ताकि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट और मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्लीन किया जा सके और पोल्यूशन की जो समस्या है उससे निपटारा किया जा सके। तो ये सोल्यूशन खोजा है आईआईटी कानपुर ने। बात करें कुछ और आईआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी एयरबस जो है उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप किया टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन के लिए। आईआईटी कानपुर ने जो है पार्टनरशिप की थी आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर टू फॉस्टर स्टार्टअप इनोवेशन। आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट। जो टी फैक्ट्री के वेस्ट होता है उससे फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट जो है उनको डेवलप किया आईआईटी गुवाहाटी ने। एयर क्वालिटी को गुड करने के लिए एक डिवाइस जिसका नाम है कोड, इस डिवाइस को डेवलप किया आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया हाइड्रोजन
सी वाटर से। तो समुद्र के पानी से जो हाइड्रोजन जनरेट किया, इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने प्रपोज किया स्पोर्ट्स कोटा, जिसका एम क्या है, बूस्ट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनवील्ड अ प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव, जिसका नाम है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। तो ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन का अनावरण किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो इसका अनावरण किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जो अभियान है, इस अभियान को शुरू किया। अब इस अभियान की बात करते हैं, तो इस कैंपेन का मेन पर्पस क्या है कि वाटर गवर्नेंस में महिलाओं को शामिल करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, यही इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात करें तो अभी आपको याद होगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल ने ऑर्गेनाइज किया था आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने मुंबई में जो है दिव्य कला मेला इसको ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक स्कीम शुरू करी जिसे नाम दिया नया सवेरा स्कीम। ऑल्सो इसे फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम का नाम भी दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही एक पैन इंडिया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया झरोखाम। तो ये याद रखेंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट को हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच आईआईटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेट अप अ इंटरनेशनल कैंपस बाय लॉन्चिंग अ कैंपस इन जांजीबर तंजानिया। तो कौन सा आईआईटी जांजीबर तंजानिया में एक परिसर शुरू करने वाला, यानी इंडिया से बाहर देखिए पहली बार ये अपना कैंपस जो है सेटअप कर रही हैं, और ये कौन सी आईआईटी है? तो ये बात हो रही यहाँ पे आईआईटी मद्रास की। तो आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है वो एक जांजीबर तंजानिया में जो है उसे एक तरीके से शुरू किया गया है। इसके लिए इंडिया और ईस्ट अफ्रीकन जो नेशन है उन्होंने एमओयू साइन किया। जांजीबर जो कैंपस है आईआईटी मद्रास का, ये जांजीबर आइलैंड पे लोकेटेड होगा, जो कि ईस्ट अफ्रीकन का जो मेनलैंड है उस पर एंड पार्ट ऑफ द तंजानियन रिपब्लिक, तो वहाँ पर ये लोकेटेड होगा ये कैंपस। और इंडिया से बाहर आईआईटी मद्रास का जो है ये पहला इंटरनेशनल कैंपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वरी मोहंती पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67। ही वॉज द फॉर्मर असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट। तो बात करें यहाँ पे महेश्वर मोहंती की, ये किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। तो ये उड़ीसा असेंबली के फॉर्मर स्पीकर रहे थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज इलेक्टेड टू द उड़ीसा असेंबली फ्रॉम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 टाइम। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार ये चुने गए थे और ये असेंबली के स्पीकर 2004 से 2008 तक रहे थे। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कब से कब तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट द काउ सेंसस इन द स्टेट। तो कौन से राज्य सरकार राज्य में गाय जनगणना कराएगी? तो ये सेंसस कौन सी गवर्नमेंट कराएगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने स्टेट में काउ सेंसस कराने वाली है। और ये जो काउ सेंसस होगा ना, यानी काउ की जो जनगणना होगी, ये 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें इंक्लूड होगा सबसे पहले डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिस्टिट्यूट एनिमल विद कैटल रियरर्स, यानी जिसमें पशुपालक के पास जो बेसहारा पशु हैं उनकी होगी गण उनकी मतलब काउंटिंग की जाएगी। देन अबेंडेंट काउ, जो स्ट्रीट पे देखिए जो काउ छोड़ देते हैं उनको गिना जाएगा, उनकी संख्या देखी जाएगी। तो इस तरह से इसको कैटेगरी वाइज जो है इस जनगणना को उत्तर प्रदेश की सरकार कंडक्ट कराएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 403। यूपी से बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ की। तो अभी यूपी का जो पहला मिशन शक्ति कैफ़े है, इसे यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया।
यूपी सरकार ने 3 दिन का श्री अन्न महोत्सव जो है इसे ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा यूपी सरकार ने जो डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड स्कीम शुरू की ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। एनिमल से जो फसल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की। इंडिया का पहला जो वैदिक थीम पार्क है इसे अनवील किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो कौन से राज्य, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये आदेश जारी किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है अभी जो ये पूरा सेशन चलेगा 2023-24 का, इसी दौरान इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें कितना कॉस्ट लगेगा? 8.13 करोड़ रुपीज़। अभी जो पूरा अमाउंट है इसका 60% जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी बचा जो 40% है वो गवर्न कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीट्स हैं 234। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से चले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको नाम दिया था प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तमिलनाडु ने अपना जो है एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया था एलिफेंट्स के लिए। नेक्स्ट याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने कलईनार मगलीर ओरुमई थोगई थिट्टम स्कीम जो है इसे शुरू किया। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स, तमिलनाडु की सरकार ने जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है इसे स्टार्ट किया था। तमिलनाडु सरकार ने शेवास एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। तो ये हमें याद रखना है तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज हितेश कुमार एस मकवाना। तो ये अपॉइंट हुए हैं भारत के महासर्वेक्षक। बात करेंगे तो ये 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से। अब कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें, ये भी रिसेंट हुए हैं देखिए, जैसे सीबीआई की अभी जॉइंट डायरेक्टर बनी है प्रवीण मधुकर पवार। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बनी है? दीपेश नंदा। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने जस्टिस राजेंद्र मेनन। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सीएमडी बने हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? ये अवार्ड किस स्टेट ने जीता है? द आंसर इज केरल स्टेट। इस अवार्ड इसकी बात करते हैं तो इस अवार्ड को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, शॉर्ट में इसे कहते हैं ICRT, के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। ये अवार्ड जो है ना, ये दिया जाता है बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग फूड एंड क्राफ्ट कैटेगरी। तो सर्वश्रेष्ठ स्थानीय सोर्सिंग, खाद्य और शिल्प श्रेणी में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड किसे मिला है? केरल स्टेट को। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला? RBI को। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमूल कंपनी को। महात्मा अवार्ड्स 2023, ये अवार्ड किस कंपनी को मिला है? UST। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केरल ज्योति अवार्ड, ये अवार्ड मिला T पद्मनाभन को। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023, तो ये प्राइज मिला है नंदिनी दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन
द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में अभी पेरिस मास्टर खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं और उन्होंने पेरिस मास्टर का जो टाइटल है वो 7th बार जीता है, यानी 7वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। और फाइनल में उन्होंने डिफीट किसे किया था? ग्रिगोर दिमित्रोव को। तो फाइनल में डिफीट करके ये टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन कन्विक्शन। कुछ ऑपरेशन देखिए इंडिया के द्वारा शुरू किए गए थे। आज उन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो ऑपरेशन कन्विक्शन की बात करें, ये ऑपरेशन शुरू किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब क्यों किया गया था? तो देखिए इस ऑपरेशन के तहत जैसे क्राइम्स जैसे कि मर्डर कोई कर दे, किडनैपिंग, रेप, रिलीजियस कन्वर्सन जो धर्म परिवर्तन करा देते हैं, काउ स्लॉटर और रॉबरी, तो इन जैसे जो क्राइम्स होते हैं उनमें जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में जो अशांति चल रही थी उस अशांति में अपने नागरिकों को बचाने के लिए इंडिया ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो इंडिया ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसे नाम दिया ऑपरेशन कावेरी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन सकता है कि इस ऑपरेशन में कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए थे? तो इंडियन एयरफोर्स का C-130J और इंडियन नेवी का INS जो सुमेधा शिप है, ये जो 2 एयरक्राफ्ट हैं ये इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़। तो देखिए जो कोस्टल कम्युनिटी है उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन सजग है, इस ऑपरेशन को शुरू किसने किया था? तो इसे शुरू किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेव द ऑलिव रिडले टर्टल्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो ऑलिव रिडले देखिए कछुए हैं उनको बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसे नाम क्या दिया? ऑपरेशन ओलिविया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फार्मर्स द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन को नाम क्या दिया था? ऑपरेशन ग्रीन। यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की मेजबानी किस देश ने की? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट किया है नीदरलैंड ने। अगला है, कौन सी कंट्री है जो कि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर बन गया है? तो कंट्री कौन सी है? चिले। और चिली जो कंट्री है ये 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग, ये मीटिंग किस IIT में आयोजित की गई? तो ये पहली बैठक हुई थी जिसका आयोजन किया गया था IIT गांधीनगर में। रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो योजना थी ये अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। तो दिसंबर में ये एंड हो जाती, लेकिन अभी इसे और 5 साल के लिए इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के एस्ट्रोनॉट थॉमस केनेथ मैटिंगली सेकेंड, इनका भी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस ल्यूनर मिशन के मेंबर थे? तो ये मेंबर किसके थे? अपोलो 13 मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ओमचेरी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94 ईयर्स, हु वॉज शी। लीला ओमचेरी की बात करती हैं तो ये राइटर थी और इनको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था पद्मश्री, कौन से ईयर में? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड।
अब देखिए यहाँ पे आइकॉनिक वाला पूछा है तो इसलिए आंसर होगा अमूल। और अगर पूछते बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ अवार्ड तब आपका आंसर होता फ्रेंड्स आरबीआई। तो इसलिए दोनों को यहाँ पे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्री 2023। तो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्री किसने जीती? ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का खिताब जीता है पंजाब की टीम ने, और पंजाब की टीम ने इसमें बड़ौदा की टीम को फाइनल में डिफीट किया था। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल हमने जो टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत रहा था 40th नंबर पे। और सेकंड क्वेश्चन था इंडिया की जो पहली सोलर पावर्ड 23 किलोमीटर का लंबा जो सोलर रूफटॉप है इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया? हैदराबाद शहर में। सो फ्रेंड्स आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए थे। तो आज ही हमने कमेंट इंक्लूड की हैं प्रदीप दास एंड नेहा अग्रवाल। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं चलिए आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आज का विच कंट्री इज़ होस्टिंग द एआई सेफ्टी समिट 2023। तो ऑप्शन है हमारे सामने देखिए। तो इनमें से किस कंट्री ने एआई सेफ्टी समिट जो है इसे होस्ट किया है? और दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? तो फ्रेंड्स आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।